ताबड़तोड़ हमले के बीच नाटो प्रमुख ने युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। नाटो चीफ जेन स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि दुनिया विश्व युद्ध की ओर तेजी से जाते दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन युद्ध को रोकने की जगह इसे और विनाशकारी बनाने में जुटे हुए हैं। रूस अपनी सैन्य क्षमता और हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है। वहीं पुतिन के करीबी ने एक बार फिर से नेटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भयंकर होगी। जंग में और भड़कने वाली है युद्ध की चिंगारी। नाटो चीफ का दावा, शांति नहीं चाहते हैं पुतिन। चौबीस फरवरी 2022 के बाद से अब तक यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए। जहां देखो वहां बर्बादी, जहां देखो वहां पर मौत। हथियारों से हमलों की बारिश से हंसता खेलता शहर खंडहर बन गया। एक साल से ज्यादा समय से जारी बर्बादी का यह मंजर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। नाटो चीफ जेन स्टोल्टेनबर्ग के एक बयान के बाद इस बात को और बल मिल गया। पश्चिमी मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दुनिया को विश्व युद्ध की ओर तेजी से जाते देख रहे हैं और इसका विलेन नाटो चीफ ने पुतिन को करार दे दिया। नाटो प्रमुख ने कहा कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, रूस अपनी सैन्य क्षमता और हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखने के लिए रूस और अधिक हथियार खरीदने में जुटा है। विनाशकारी युद्ध को रोकने के बजाय पुतिन युद्ध को और विध्वंसक बनाने की योजना बना रहे हैं। एक साल से अधिक समय से जारी युद्ध में यूक्रेन डटकर रूस का मुकाबला कर रहा है। नाटो देशों से यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद लगातार मिल रही है। अत्याधुनिक टैंकों, मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम की खेप कीव पहुंचती रही, लेकिन इतना लंबा युद्ध खींचने की वजह से कई देश अब मदद से पीछे हटते दिख रहे हैं, जिसे लेकर नाटो चीफ ने सदस्य देशों को फिर से आगाह किया है और यूक्रेन को मदद जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन को लंबे समय तक गोला बारूद और अत्याधुनिक हथियार की जरूरत पड़ेगी। हम हथियारों के उत्पादन के लिए नए अनुबंध पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन को गोला बारूद की जो मदद मिल रही है, उसकी कीमत उत्पादन दर से अधिक है। जंग में रूस ने फिर दी परमाणु युद्ध की धमकी। पुतिन के करीबी ने दी सर्वनाश की चेतावनी। एक तरफ नाटो चीफ यूक्रेन को मदद की खेप जारी रखने का दम भर रहे हैं, तो दूसरी ओर नाटो देशों को परमाणु सर्वनाश की धमकी मिल रही है और ये धमकी एक बार फिर से पुतिन के करीबी और रूस के सुरक्षा उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इससे पहले भी कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से परमाणु हमले की याद दिलाकर नाटो देशों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की मिल रही मदद परमाणु सर्वनाश को और करीब ला रही है। नाटो देश अगर ऐसी मदद जारी रखते हैं तो युद्ध के परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन को विदेशी हथियारों की मदद रोज पहुंच रही है, जो विनाशकारी सिद्ध होगा। 20 मार्च को भी दिमित्री मेदवेदेव ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के खिलाफ मिसाइल हमले की धमकी दी। उसके बाद पुतिन ने भी यूक्रेन को यूरेनियम से लैस गोले देने के ऐलान पर ब्रिटेन को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।